कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए समन संसदीय नायक संत शिरोमणि परम पूज्य स्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी एवं धर्म भावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी रोज की तरह पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सम्मान कर देते हैं। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच दिल्ली से गुरु चरणों के अनन्य भक्त गुणायतन ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी जैन सपरिवार यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे पधारें, गुरु चरणों में नमन कर आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान करेंगे। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी संयोजक धर्म भावना समिति और श्री संतोष जी मालगुजार अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी और श्री सतीश जी शरावगी संरक्षक धर्म भावना समिति, ये सभी मिलकर हमारे श्री नरेंद्र जी, इनके साथ श्री देवेंद्र जी और श्रीमती कौन कौन आई है, संध्या जी, हाँ आ जाइए सब कोई, और उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे धर्म और उनके साथ उनकी सुपुत्री सुश्री पारुल भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ और उनको सम्मान कर रहे हैं। गुरुदेव के महामिलन का स्मृति तस्वीर प्रदान करके हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं कि आपको गुरुदेव के समक्ष समाज के द्वारा सम्मान का सुअवसर प्राप्त हुआ है। चलिए अब मैं गुरुदेव, आ जाइए, श्रीमती संध्या जी और देवेंद्र जी आ जाइए। चलिए बंधुओं, हाँ, श्री मगन जैन जो महामंत्री हैं हमारे धर्म भावना समिति के और पंचायत के, वो भी आ जाएं सम्मान के इस क्रम में अपना योगदान देने के लिए है। और साथ देंगे संजय जैन उसका साथ देंगे। बंधुओं, बहुत प्रसन्नता है आप यहाँ पधारे हैं, हम आपकी भावना का आदर करते हैं। और बंधुओं, आगामी विधान के लिए पूजन द्रव्य की हेतु श्रीमती रंजना जी जैन फरीदाबाद ने 11,000 रुपये की राशि, श्रीमती संगीता जी, श्री राजेंद्र कुमार जैन खंडवा वाले, इन्होंने शुद्ध भोजन व्यवस्था के लिए 10,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और उदारता के लिए आपका सम्मान। चलिए गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन का है। वो कह रही हैं कि आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या है, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है, पर से बोलो, आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है। पर महाराज जी, आजकल इम्पोर्टेंस आपके पास क्या है उसकी होती है। महाराज जी, ऐसा क्या करें जिससे इंसान की कीमत उसके पास क्या है उससे नहीं, वह क्या है उससे करें। देखिए, हमारे पास क्या है इससे होने वाली कीमत अल्पकालिक होती है, और हम क्या हैं इसकी कीमत स्थायी होती है। एक राजा था, उसका स्वभाव थोड़ा उग्र जैसा था, व्यक्तित्व बहुत हल्का था। एक दिन
उसने अपने मंत्री के ऊपर अपना पूरा ओवरकोट उतार करके लाद दिया और मजाक में कहा कि तुम्हारे ऊपर पूरे एक गधे का बोझ हो गया, तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ आ गया। मंत्री ने तुरंत संभालते हुए कहा, महाराज एक गधे का नहीं, 2 गधों का बोझ है। मेरे पास क्या है इसका अल्पकालिक कसर होगा, मैं क्या हूं इसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। तो हम अपने व्यक्तित्व को भीतर से निखारने की कोशिश करें। जो चीजें हमारे पास है वो स्थायी रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमारा व्यवहार हर व्यक्ति के ऊपर अमिट छाप छोड़ता है और हमें उसे अपना कर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, महाराज जी हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि व्यक्ति के चेहरे की तारीफ होती है, चरित्र की नहीं। जबकि हकीकत यह है कि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन भी लग जाता है। तो महाराज जी हमें कोई ऐसा समाधान चाहिए कि हम सामाजिक और दैनिक जीवन में चेहरे की नहीं चरित्र की तारीफ कर सकें और स्वयं के चरित्र का भी तारीफ के योग बना सकें। बहुत अच्छा सवाल है। हम चेहरे की नहीं चरित्र की तारीफ कैसे करें और हम चेहरा नहीं अपने चरित्र को उज्जवल कैसे करें। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग ज़्यादातर चेहरे की ही बात करते हैं, चेहरा देख करके बात करते हैं और चेहरा को चमकाने की कोशिश करते हैं, पर इससे कोई स्थायी लाभ नहीं होने वाला। हमें चेहरे की जगह अपने चरित्र को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। चेहरे का प्रभाव तो केवल ऊपर का होता है, चरित्र का प्रभाव बहुत ऊंचा होता है। किसी का कितना भी सुंदर चेहरा क्यों ना हो, उसका काम असुंदर है तो उसे कोई नहीं पूछता। और कोई साधारण चेहरे वाला आदमी भी हो और उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो सबका समादरणीय बन जाता है। हमें चाहिए कि हम इस सच्चाई को समझें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भारत की संस्कृति में हमेशा चरित्र की पूजा की गई। विवेकानंद जी जब भारत से बाहर गए, विश्व धर्म संसद में उनके जीरो पर दिए गए उद्बोधन से वे बड़े चर्चित हो चुके थे। एक स्थान पर जब उनको वहां पहुंचकर अपना उद्बोधन देना था, लोगों के मध्य विवेकानंद जी की चर्चा हो चुकी थी। एक व्यक्ति उनसे मिलने की उत्कंठा लेकर के पहुंचा तो देखता क्या है, एक तो साधारण सा भगवाधारी सन्यासी जैसा व्यक्ति दिख रहा है। उसकी सोच में विवेकानंद कोई सूटेड बूटेड जेंटलमैन होंगे। उन्होंने पूछ लिया, अरे आप तो बहुत सिंपल दिख रहे हैं, मैंने तो सोचा था कि आप कपड़े भी कम से कम ढंग के पहनेंगे, क्या आपका यही कल्चर है? उन्होंने कहा, नहीं भाई, थोड़ा बात को समझो, हमारे और तुम्हारे देश के कल्चर में बड़ा अंतर है। तुम्हारा देश का कल्चर व्यक्ति को कपड़ों से पहचानता है और हमारे देश का कल्चर हमारे चरित्र से पहचाना जाता है। तुम्हारे कपड़ों को एक दर्जी बना सकता है, पर हमारे चरित्र को बनाने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए पड़ता है और पूरे जीवन स्वयं को खपाना पड़ता है। तो हमें चेहरे से ज़्यादा चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। चेहरे में दाग हो चलेगा, चरित्र बेदाग होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं अच्छा दिखूं ये मत सोचो, मैं अच्छा बनूं ये सोचने की कोशिश करो। जब हम अच्छा बनने के पुरुषार्थ में लगेंगे तभी अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र से श्री बहादुर मल जवाहरलाल जी जैन, संरक्षक महामंत्री शांतिनाथ जगमन जैन मंदिर कह रहे हैं, गुरुदेव मैं एक कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेदार होने के नाते
अपने कर्मों को सर्वहितार्थ स्वार्थ रहित भाव से करता हूँ। मेरी जिज्ञासा यह जानने की है गुरुजी कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्तव्य कर्म और निष्काम कर्म में क्या फर्क है, और कर्तव्य कर्म और निष्काम कर्म दोनों में कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? क्या कर्तव्य का निर्वाह भी एक धर्म नहीं है? कृपया समाधान करें। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्तव्य कर्म और निष्काम कर्म में दोनों में कौन श्रेष्ठ है, और क्या कर्तव्य भी अपने आप में धर्म नहीं, और दोनों में श्रेष्ठ कौन? हो गया। बात सबसे पहले कर्म को पहचानने की है। कर्म को कई अर्थों में व्याख्यायित किया गया है। एक कर्म वो है जो हमारी आत्मा के साथ बंधा है, जुड़ा है, जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है, और दूसरा लोक में कर्म कहा जाता है अपने द्वारा किए गए पुरुषार्थ को, अपने गार्हस्थ्यिक पारिवारिक दायित्वों के पूर्णता के लिए भी किया जाने वाला कर्तव्य कर्म कहलाता है। आपने पूछा है ये कर्म कितने प्रकार का होता है, साथ ही कर्तव्य कर्म और निष्काम कर्म के रूप में आपने कर्म के दो भेद भी उल्लिखित किए हैं। यद्यपि कर्म की व्याख्या लोगों ने अपने अपने तरीके से की है, अगर मैं उस दृष्टि से देखूं तो मैं आपसे कह सकता हूं, एक कर्म है जो जीवन के निर्वाह का है, एक कर्म है जो हमारे धार्मिक क्रियाकलापों का है, एक कर्म है जो अपने कर्तव्य के पालन का है, और एक कर्म है जो स्वपर के हित में लगने का है। ये अलग अलग संदर्भ में कर्म को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है, और कर्म को अन्य भी अनेक रूपों में व्याख्यायित किया जा सकता है। अब सवाल है कि इनमें से कौन सा कर्म सकाम है और कौन सा कर्म निष्काम है। जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक कर्म करता है और जिसमें अपना कर्तृत्व जोड़ता है, वह सब सकाम कर्म होता है, चाहे वो जीवन के निर्वाह का कर्म हो, चाहे वह अपने धार्मिक कर्म कांड हो, धार्मिक क्रियाकलाप हो, चाहे वह पारिवारिक दायित्वों की पूर्णता के लिए कर्म कर रहा हो, समाज के लिए कर्म कर रहा हो, स्वपर के हित के लिए कर्म कर रहा हो। जहाँ हमने उसमें अपने कर्तृत्व का भाव जोड़ लिया, वह सब सकाम है, और सकाम कर्म में अहंकार की उत्पत्ति होती है। वहाँ कर्तृत्व का अहंकार उत्पन्न होता है, वो हमें दुखी करता है, अशांत करता है, उद्विग्न करता है और व्याकुल बनाता है। इसके अतिरिक्त आप कोई भी काम करो, अगर कर्तृत्व की भावना से शून्य होकर सहज रूप में अपने आप को निमित्त मात्र मान करके करो, तो निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। वो कर्म करता है, फल की चाह नहीं रखता, और उसके हृदय में हमेशा एक बात की हिलोर उठती है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो उत्तम कर्म अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूँगा कि निष्काम कर्म है, और निष्काम कर्म करने वाला कर्म योगी बन जाता है। वो कर्म योग है। गीता में कर्मयोग की कई तरह से व्याख्या भी की गई। जैन धर्म में निष्कांक्ष भाव को प्ररूपित किया गया। तो हमारे अंदर निष्काम वृत्ति होनी चाहिए, अकर्ता भाव मन में आना चाहिए। वो ज्यों ज्यों बढ़ेगा, हमारी प्रवृत्ति में उतनी सहजता और सरलता बढ़ती जाएगी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री पवन जैन कह रहे हैं, महाराज जी आप लोगों की इतनी शंकाओं का समाधान करते हैं, तो क्या कभी आपके मन में कोई शंका उत्पन्न नहीं होती है? होती है तो उसका समाधान कहाँ से देते हैं? और आप समाज के बीच में रहते हुए अपने परिणामों कैसे निर्विकल्प रखते हैं? हम संसारी प्राणी परिवार में रहकर उन निर्विकल्प परिणामों क्यों नहीं रख पाते? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, शंकाएं उठना स्वाभाविक है, हर किसी के हृदय में होती है। शंकाएं उठती है।
आप कहते हो आपके मन में शंका उठती है तो क्या करते? उठती है, मेरे मन में भी उठती है। और जब कभी भी मेरे मन में कोई शंका उठती है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, अपने गुरुदेव को याद करता हूँ, मुझे समाधान मिल जाता है। उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि इस तरह की शंकाएं मेरे मन में बहुत कम होती है, लेकिन जब कभी भी होती है तो ये सहज समाधान मिल जाता है। आपने पूछा आप समाज के बीच रहते हुए भी अपने आप में कैसे रहते हैं? हम परिवार में रह के नहीं रहते। देखिए, रहने का अपना एक तरीका होता है। अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है तो उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मैं समाज के साथ रहता हूं, समाज में नहीं रहता। समाज में रहना और समाज के साथ रहने में बड़ा अंतर है। समाज में रहने का मतलब है समाज में रम जाना, और समाज के साथ रहने का मतलब है समाज के बीच रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना, अपने स्वत्व का बोध बनाए रखना। समाज के साथ हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें मोक्ष मार्ग में लगाने की भावना जगाएं। ये कार्य है, लेकिन मैं समाज को पकड़ करके नहीं रखता। आप परिवार में रहते हो, परिवार के साथ नहीं रहते। आपके अंदर परिवार रच पच जाता है, रचा बसा होता है, इसलिए आप एक पल भी अलग नहीं रह सकते। हम समाज में हैं। अभी चतुर्मास चल रहा है। जिस दिन हमारा समय पूरा होगा, यहां से सीधे निकलना होगा, और इस बार तो समझ लो हमारी डेट ही तय हो गई। आप सबको पता है, आज सुबह इस मंच से घोषणा की गई, अभी वापस आपको उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी मैं भी समय पर थोड़ी देर बाद आप सबसे बताऊंगा कि आने वाले 2 दिसंबर से अतिशय क्षेत्र बिलहरी में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन है, और 28 से 30 तक विधान है। 22 से 30 तक विधान है। बिलहरी यहां से 15 किलोमीटर है, तो समझ लो टिकट तो कटी हुई है। तो ये तो सही होगा, जाना होगा। लेकिन हम जब यहां से जाएंगे तो हमारे मन में कोई मलाल नहीं होगा। क्यों? हम रुके हैं, अपने मन में कुछ नहीं रखे। तो बस इस वाक्य को रखो, लोगों के साथ रहो, लोगों के बीच न रहो। तुम्हारे साथ परिवार हो, तुम्हारे भीतर परिवार न हो। तुम संसार के साथ रहो, पर अपने मन में संसार मत बसाओ। जीवन इसी में सुरक्षित रहेगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती ऋतु नवीन जैन बबलू नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, किसी भी कार्य की सफलता के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, तो क्या गलत कार्यों की से भी सफलता के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है? तो गलत कार्य की सफलता के लिए किया गया पुण्य किस श्रेणी में आएगा? देखिए, कोई भी कार्य है, पुण्य की बैकिंग एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छे या बुरे कार्य की सफलता में भी पुण्य का प्रभाव तो होता है। चाहे वीरप्पन हो, बिन लादेन हो, सद्दाम हुसैन हो, या इस तरह के अन्य आतताई लोग हों, जिनका अपने जमाने में तूती बोली, तूती बजी, वो किसके प्रभाव से? पुण्य के ही प्रभाव से। जब तक उनका पुण्य प्रभावी था, उनकी सब बातें चलती रही। पुण्य छीन हुआ, उनका क्या हश्र हुआ, किसी से अनजाना नहीं है। पुण्य के छीन होते ही सब सत्यानाश हो गया। तो ऐसा होता है। अब गलत कार्य के लिए काम में आने वाला पुण्य हमारे काम का कितना है, ये सवाल बड़ा अहम है। शास्त्रों में 2 तरह का पुण्य बताया, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और दूसरा पापानुबंधी पुण्य।
पुण्यानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो अपने उदय में व्यक्ति के भावों को निर्मल कर उसे धर्म में लगाए, अच्छे कर्म में लगाए और नए पुण्यार्जन का अवसर प्रदान करे। पापानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करके भोगों और पापों में आसक्त कर दुर्गति का पात्र बनाए। तो जिनका पापानुबंधी पुण्य होता है वह अपने पुण्य के योग में उल्टी राह चल पड़ते हैं, और जिनका पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वे हर स्थिति में अच्छे मार्ग में लगे रहते हैं। अब ये अर्जित कैसे होता है? दूषित मनोभावों के साथ जो लोग धर्म का कर्म करते हैं उनसे अर्जित होने वाला पुण्य पापानुबंधी पुण्य होता है। और आत्मशुद्धि का भाव रखकर यदि आप धर्म का कार्य करेंगे तो उससे अर्जित होने वाला पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। थोड़ा गहराई से समझो इसको। धर्म का कार्य तुमने किया, पुण्य लगा, खूब पुण्य कमाया, लेकिन यदि तुम्हारे मनोभाव खोटे हैं, उद्देश्य और अभिप्राय खोटा है तो पुण्य तो कमाओगे पर बट्टा वाला पुण्य कमाओगे, बट्टे खाते का पुण्य कमाओगे। वह पुण्य तुम्हें पापों में अनुरक्त कर देगा, दुर्गति का पात्र बना देगा। और केवल आत्मशुद्धि की भावना रखते हुए पुण्य का कार्य करोगे तो वह तुम्हें परंपरा से मुक्ति दिला देगा। इसलिए पुण्य के उपयोग को समझो और पुण्य के उद्देश्य को समझो, उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाओ। पूज्य गुरुदेव, रूठियाई जिला गुना मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारी जिनेश भैया पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि शांति धारा के मंत्र एक बीजाक्षर है, तो इसे एक महाव्रती बोले, एक व्रती बोले या एक साधारण गृहस्थ बोले, तो इन तीनों में परस्पर क्या अंतर होगा इसके प्रभाव में? देखिए, मंत्र तो मंत्र होते हैं, लेकिन उसी मंत्र को एक सामान्य व्यक्ति बोले, व्रती बोले, महाव्रती बोले, महाव्रती में भी उच्च साधक बोले, तो उसके प्रभाव में निश्चित तौर पर बड़ा अंतर आता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अभी सिद्ध चक्र विधान होने वाला है। सिद्ध चक्र विधान का उच्चारण आप लोग सुनते हैं, पर गुरुमुख से आप उस मंत्र को सुनेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा, क्योंकि उच्चारणकर्ता की विशुद्धि भी मंत्र में एक शक्ति का विस्फोट करती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। गोटे गांव में चौधरी सुरेश चंद्र जी जैन थे। उन्होंने एक दिन गुरुदेव को एक बात कही। पीताम्बरा पीठ है दतिया में, वहां कोई 2000 वर्ष पुराना एक हस्तलिखित ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में लिखा, ये बात शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती ने उन्हें बताई थी, और वह बात उन्होंने आचार्य महाराज को बताया जब मैं वहां उपस्थित था 1993 में बीनावाड़ा में। तो उन्होंने बताया कि एक ग्रंथ मिला है, उस ग्रंथ में लिखा है कि श्री यंत्र यदि किसी दिगंबर साधु के हाथ से प्राप्त हो जाए तो उसका फल सहस्त्र गुना होता है। ये जैन ग्रंथ नहीं, ये एक प्राचीन ग्रंथ जो पीताम्बरा पीठ में है, और ऐसा उन्हें शंकराचार्य जी के संदर्भ में बताया गया था। जो भी हो, मैंने वो ग्रंथ देखा नहीं, लेकिन मैं केवल इस संदर्भ में बता रहा हूं कि मंत्रोच्चार का पात्रों के साथ बड़ा गहरा संबंध होता है। फिर दूसरी बात, कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा मंत्रोच्चार होता है तो सुनने वाले की श्रद्धा सामान्य होती है,
पर जब कोई उसके इष्ट, उसके गुरु के मुख से वही मंत्रोच्चार होता है तो सुनने वाले की श्रद्धा भी बहुगुनी हो जाती है, तो उसका फल भी उसको वैसा ही मिलता है। तो चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमेशा उत्तम से उत्तम लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष अनुभव की भी बातें होती हैं। और एक बात और बताऊं, गुरु मुख से मंत्रोच्चार की बात तो बहुत दूर की बात है, गुरु मुख से सुनी हुई सामान्य बात भी श्रोता को मंत्र जैसा प्रभाव छोड़ देती है। यही तो साधना की महिमा है, उसी अनुरूप काम करना चाहिए। गुरुदेव, मैं उपस्थित जिज्ञासुओं में से आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रथम प्रश्न के लिए श्री मगन कुमार जैन, महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत एवं धर्म प्रभावना समिति। और तब तक गुरुदेव एक सवाल बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से है। महाराज श्री, किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान आपकी बिनौली बागपत से नितिन जैन, सॉरी सर। महाश्री, किसी ने सच ही कहा है कि जब भगवान आपकी मुट्ठी से कुछ ले लेते हैं, क्या? जब भगवान आपकी मुट्ठी से कुछ ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सजा दे रहे हैं, वो तो सिर्फ आपके हाथ खोल रहे हैं ताकि आप कुछ बेहतर प्राप्त कर सकें। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि जब भी हमें कोई हानि हो तो हम अपने भाव नकारात्मकता की जगह सकारात्मक बना सकें? बात सही है कि मुट्ठी को खोले बिना हम कुछ अच्छा अर्जित नहीं कर सकते। संयोग है, संयोगों में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ से निकलता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने हाथ में बहुत कुछ पा लेते हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक हो और कर्म सिद्धांत पर विश्वास और भरोसा करके चले तो ये चीज़ें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती। चलिए, श्री मगन कुमार जी जैन, महामंत्री दिगंबर जैन पंचायत एवं धर्म प्रभावना समिति, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी साक्षी एंड सुभी जैन तिलगमा वाली। मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री जी, किसी कवि ने कहा है, पक्षी कहते हैं चमन बदला हंसते हैं सितारे की गगन बदला शमशान की खामोशी मगर कहती है लाश वही सिर्फ कफन बदला है लाश वही सिर्फ कफन बदला है। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? इसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट है, बस समझ लो। और यही हम अनादि से करते आए। जीवन का बोध जगाने के लिए बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कुमारी साक्षी सुभी जैन तिलगमा वाले कटनी, और उसके बाद कुमारी आकृति जैन सौम्या जैन पुरानी बस्ती कटनी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हमें तुलना किससे करनी चाहिए, अपने से ज़्यादा सफल प्राणी की या अपने से कम सफल प्राणी? अगर हम ज़्यादा सफल प्राणी से तुलना करेंगे तो हमें अपने आप हीन भावना से ग्रसित होकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर हम सफल प्राणी से तुलना करेंगे तो हमें अपने आप को ज़्यादा सफल मानकर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गुरुदेव, हम तुलना किससे करें, किससे नहीं, और कैसे करें? मेरी राय में तुलना ही मत करो। तुलना करना जीवन को दुखी बनाना। हम किसी की तुलना न करें, खुद की भी तुलना न करें, कंपेयर न करें। हाँ, प्रेरणा ले, एस्पायर हो, सामने वाले से प्रेरणा ले। यदि हमसे कोई आगे बढ़ा हुआ दिख रहा है तो उससे प्रेरित होकर हम खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कोई अगर हमसे नीचे दिख रहा है, हमें नीचे नज़र आ रहा है, तो हम उसे प्रेरित करके ऊपर उठाने की कोशिश करें, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि हम दूसरों से ही अपनी तुलना करते रहेंगे तो हम वहीं अटक जाएंगे, और हम खुद अपनी क्षमताओं का आकलन करके खुद को ऊंचा उठाने में अपनी शक्ति लगाएंगे तो हम अतुलनीय बन जाएंगे। नमोस्तु महर्षि। श्री कुमारी आकृति जैन सौम्या जैन पुरानी बस्ती कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुरुवर के प्रामाणिक समूह के श्री अरविंद जी जैन कानपुर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरी परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आपने प्रवचन में कहा था कि मनुष्य को आकृति से नहीं प्रकृति से होना चाहिए। महाराज जी, मेरा नाम आकृति है तो मैं प्रकृति से मनुष्य कैसे बनूं?
नमोस्तु महाराज जी। देखो, आकृति से तो तुम्हें प्रकृति ने मनुष्य बना दिया है ना। जो मनुष्य के जन्म रूप में जन्म लेता वो सब मनुष्य है। ये हमें प्रकृति सुलभ एक संरचना प्राप्त हुई है, जो हमने आकृति से मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया। पर प्रकृति से मनुष्य बनने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। मनुष्यता की प्रकृति जब हमारे जीवन में जुड़ेगी, तब हम मनुष्य प्रकृति से मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। और मनुष्य की प्रकृति तभी आएगी जब हम मानवीय मूल्यों को आत्मसात करेंगे, मनुष्यता को हासिल करेंगे। तो मानवीय जीवन मूल्यों को प्रकट करने के लिए हम उद्यमशील रहें, प्रकृति से भी मनुष्य बनेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, पहले शिक्षा का मंदिर होता था, आज उसका स्थान शिक्षण संस्थानों ने ले लिया है। तो गुरुदेव, संस्थान को मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? शिक्षा का मंदिर था, अब शिक्षण संस्थान ने ले लिया है। संस्थान को मंदिर कैसे बनाए? देखो, पूरा का पूरा जो स्वरूप ही बदल गया है। पहले शिक्षा जीवन के लिए ली जाती थी, जीवन के निर्माण के लिए ली जाती थी। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल धन पैसा कमाना है। और जब किसी भी चीज़ के प्रति हमारा एटीट्यूड टोटली प्रोफेशनल हो जाएगा, तो वो इंस्टीट्यूट ही बन के रहेगा, मंदिर नहीं। जब तक मनुष्य की मौलिक वृत्ति नहीं बदलती, उसके सोच में बदलाव नहीं आता, तब तक शिक्षा संस्थान मंदिर नहीं बन पाएंगे, विद्या का स्थान नहीं बन पाएंगे। सोच को बदलना जरूरी है। नमोस्तु महाराज जी। श्री अरविंद जी जैन, जयपुर, प्रामाणिक समूह। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिखा विज्ञा जैन, कैमोर। पूज गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटिशय नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत समय बाद 10 महीने 11 महीने लॉकडाउन के बाद आए हैं। बहुत आंखों में ऐसा अश्रुधारा निकली है कि कुछ कह नहीं सकते महाराज जी। चलो सवाल कर लो। हाँ, सवाल तो महाराज जी कुछ नहीं, आपके दर्शन हो गए हैं, यही सबसे बड़ा मेरे को है। और एक छोटी सा है कि महाराज जी, चारों गतियों में 4 संज्ञाएं लगी रहती, आहार बैथुन परिग्रह, 4 संज्ञाएं रहती है। मानव की महाराज जी असाधारण गुण क्या है? जो मानव का असाधारण गुण क्या है? असाधारण गुण? हाँ, जो मतलब देखिए, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह तो सब में पाया जाता है। आपने पूछा है मनुष्य का असाधारण गुण क्या है। एक कवि ने बहुत पहले एक पंक्ति लिखी, जिसमें जैन परंपरा में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन 4 को संज्ञा बताया। वहां एक निद्रा को संज्ञा ले लिया है परिग्रह की जगह। उन्होंने लिखा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नराना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन धर्म ही एक ऐसा विशिष्ट तत्व है जो मनुष्य के जीवन में वैशिष्ट्य प्रकट करता है। धर्मेन हीना पशु भी समाना। जो मनुष्य धर्म से शून्य है वह पशु के समान है। तो मनुष्य को अपने मनुष्यता को सुरक्षित रखना है तो उसे धर्म से जुड़ना पड़ेगा। धर्म वह तत्व है जो मनुष्य के साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। तो आपने पूछा असाधारण क्या है, तो वही धर्म है। अगर हमने आत्मसात कर लिया, सब सहज हो। नमस्ते। श्रीमती शिखा कुमारी विज्ञा जैन, कैमोर, कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणाइटस ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी, संध्या जी जैन, कुमारी पारुल, देवेन जैन, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहार जगत में मनुष्य का सबसे सुंदर स्वरूप क्या है और सबसे विकृत स्वरूप क्या है? व्यवहार जगत में मनुष्य का सबसे सुंदर स्वरूप और सबसे विकृत स्वरूप, अगर मेरे दृष्टि से देखें
तो मनुष्य का सबसे सुंदर रूप उसका सरल चित्त है और सबसे विकृत रूप उसकी मन की कुटिलता है। चित्त में सरलता आते ही जीवन का सौंदर्य प्रकट होता है और मन की कुटिलता हमारे जीवन को क्षत विक्षत कर देती है। हो गया? चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। ये कुमारी पारुल जैन, नरेंद्र, संध्या, देवेंद्र जैन, ट्रस्टी। बिटिया का भी है, पूछो। तुम्हारा? हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हमारे विचार ही हमारे जीवन में साकार होते हैं, तो विचारों को साकार कैसे बनाएं? विचारों को साकार करने के लिए बार बार भावना भाव, उसके लिए पुरुषार्थ करो। आज ये कुमारी पारुल जैन और उनके साथ में श्री नरेंद्र जी, संध्या जी, देवेंद्र जी, दिल्ली कनाटन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, भूतकाल की दुखद परिस्थितियों को याद करना उचित है या नहीं? उन परिस्थितियों का सहारा लेते हुए अपना वर्तमान को कैसे सुधारे कि आने वाला कल उज्जवल हो जाए? देखिए, भूत की दुखद स्मृतियों को बार बार याद करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे हमारा मन बोझिल होता है। भूत की अनुभूतियों का लाभ उठाकर वर्तमान को सुधारना और भविष्य को उज्जवल बनाना सही बात है। तो भूत में उलझो मत, ऐसी स्मृतियों को सदैव भुलाओ जो हमारे मन को व्याकुल करती है, जो हमारे जीवन को दुर्बल बनाती हो, जिससे हमारा साहस और पराक्रम कमजोर होता हो, जिससे हमारे मन में हताशा छाती हो, उनसे अपने आप को हटाओ। उन स्मृतियों को सदैव अपने साथ रखो जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिलती हो, नई स्फूर्णा मिलती हो, अंतरंग में उत्साह जगता हो, हम अपने लक्ष्य के निकट जाने की क्षमता विकसित करते हो। समझ गए? तो हमेशा गुरुदेव का एक हाइकू है, कुछ स्मृतियां आग उगलती तो कुछ सुधासी लगे। तो कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो अतीत की स्मृतियां हमारे जीवन को, हमारे चित्त को विचलित कर दे, उनसे बचो और जिससे शांति मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, उसे अपनाओ। नमोस्तु महर्षि। बंधुओं, आगामी अष्टानिका महापर्व 22 नवंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विधान के संबंध में आवश्यक जानकारियां देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विधान के विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य। संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की। संत तो बहुत देखे पर ये कुछ जुदा से लगली, संत तो बहुत देखे पर ये कुछ जुदा से लगले, कर लो इनकी भक्ति ये हमें खुदा से लगे। ऐसे खुद खुदा से बात करने वाले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अरह सागर जी महाराज, जिनका ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ ये चातुर्मास संपन्नता की ओर है और समापन अवसर पर आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर वही दृश्य, वही मंत्र गुंजायम होंगे घर घर में, जिनाले में, जहां पर बैठकर हम और आप इस महामंडल विधान की अनुमोदना करते हुए शांति से पुण्य का संचय करेंगे। बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा, आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक युगल मुनिराज के सानिध्य में गौशाला परिसर कटनी में 8 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं वो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जब से सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो परिवार हैं जो यहाँ पर 8 परिवार बैठे हैं, उनकी अनुमोदना करते हुए घर में बैठकर अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उनकी अनुमोदना करके जिनाले में पूरी समाज के साथ बैठ के स्क्रीन पर देख के इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बंधु, 22 नवंबर से 30 नवंबर तक ये 9 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत हम और आप परम पूज्य युगल मुनिराज के मुखारविंद से मंत्रों को सुनेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। वो परिवार जिन्होंने इस अनुष्ठान में
हमारे पूरे भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 मंडली विधान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आगामी 22 नवंबर से जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी शुद्धि का संकल्प का कार्यक्रम 16 तारीख को प्रातःकाल की वेला में जिनवाणी चैनल के माध्यम से 8:30 बजे से संकल्प का कार्यक्रम यहाँ पर दिलाया जाएगा। जो भी विधान पुण्यार्जक अगर यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो उनकी शुद्धि का संकल्प का कार्यक्रम यहीं पर होगा। और जो अपने यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं घर में बैठ के संकल्प शुद्धि का कार्यक्रम कर सकते हैं। साथ ही जो इस अनुष्ठान में घर में बैठ के पूजन भक्ति आराधना करना चाहते हैं और उनके यहाँ सोर सूतक होने की संभावना है और विधान करना चाहते हैं तो आप भी इस शुद्धि संकल्प के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस अनुष्ठान का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री में आपको जल रखना है, पचरंगा धागा और पीली सरसों, इसके माध्यम से ही आपके संकल्प की विधि संपन्न होगी। और बंधुओं एक और बहुत अच्छे समाचार प्रातःकाल की बेला में मिला। परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में गुरुवर के आशीर्वाद से उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जब 20 वर्ष पहले परम पूज्य मुनिवर का पदार्पण हुआ था तो वहां पर अतिशयकारी चमत्कारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक युगल मुनि महाराज के सानिध्य में प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी इस अनुष्ठान में इंद्रनाणी के रूप में मुख्य पात्रों के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं वे कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रनाणी नहीं बन पा रहे हैं, सामान्य इंद्रनाणी मुख्य पात्र नहीं बन पा रहे हैं, तो जो 32 प्रतिमाएं भूगर्भ से निकली थी उन प्रतिमाओं को विराजमान करने का सौभाग्य अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेटी से संपर्क करके आप अपनी मूर्ति को आरक्षित करा सकते हैं। आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से युगल मुनि महाराज के सानिध्य में बाल ब्रह्मचारी विनय भैया वंडा के प्रतिष्ठाचार्य में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। और मैं परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करना चाहूंगा इसकी विधिवत व्यवस्था रूपरेखा और यह अनुष्ठान जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जा रहा है इसकी महिमा क्या है आपके मुखारबिंद से हम आपको सुनने को मिले। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। देखिए कटनी का ये चातुर्मास महामारी के दौर में भी अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। आज चातुर्मास की अवधि का ये अंतिम शंका समाधान है। चातुर्मास की अवधि का कल प्रातःकाल भगवान को निर्वाण होते ही हम लोगों को चतुर्मास के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। आप सबको पता है कल सबसे पहले हम लोग यहाँ धूमधाम से भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। 8:30 बजे से जो कार्यक्रम होता है यहाँ होगा, उससे पूर्व भगवान की पूजा अर्चा होगी। भगवान का निर्वाण महोत्सव परंपरागत तरीके से उन्हें निर्वाण लाडू अर्पित होगा और चातुर्मास के निष्ठापन के रूप में जिन जिन के कलश है उन्हें कलश भी यहाँ दिए जाएंगे। जो कल यहाँ आ सकेंगे वो बाकी समितियाँ उनकी व्यवस्था करेगी। जो मुख्य बात इस चातुर्मास के समापन के रूप में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आयोजन की बात है। आप सब लोग उसके लिए अपनी सब प्रकार की तैयारियां किए हुए अष्टमंडलीय महामंडल विधान अपने आप का एक अनूठा विधान हो रहा है। बहुत सारे लोग चाह करके भी यहाँ सम्मिलित नहीं हो पा रहे, उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हजारों लोग इस विधान से लाभान्वित हो रहे हैं। जो भी लोग इसमें लाभान्वित होना चाहते हैं वे अपनी सूचनाएं दे दें। यद्यपि आप सूचना नहीं भी देंगे तो आपको जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस विधान का पूरा लाभ तो मिलेगा, लेकिन सूचना देने से यहाँ एक आधार बनेगा कि कितने लोग इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सब जितने लोग भी हों अपनी सूचनाएं जरूर दें और आपको सारी सामग्री विधान से ठीक पहले उपलब्ध हो जाएगी। अभी जैसा आप सबसे बताया गया
कि विधान के पूर्व संकल्प ले लें, क्योंकि कई बार मन की मन में रह जाती है, बीच में कोई संयोग उल्टे पड़ जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए चूंकि इतना बृहद आयोजन है, सब उससे लाभान्वित होना चाहते हैं, तो उसी के लिए 16 तारीख को प्रातः यहाँ प्रवचन से पूर्व आप सबको संकल्पित कराया जाएगा। जो भी विधान में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं वे अच्छे से संकल्पित होकर अपनी सहभागिता को प्रकट करें। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग भी घरों में रह करके इस विधान का लाभ लेंगे, अपने अपने मंदिरों में लेंगे, तो इसे पूरी तरह से अपने आप को जोड़ कर लें। जैसे विधान में प्रत्यक्ष आने पर आप शुद्धि का पालन करते हैं, वैसी शुद्धि का पालन करें, शुद्ध भोजन करें, एक वक्त भोजन करें, रात्रि पानी का परित्याग करें, 8 दिन संयम से रहें, तो आपको सिद्ध चक्र विधान का वास्तविक लाभ मिलेगा। और इस बहाने आपके घर में सिद्ध चक्र के मंत्र गूंजेंगे तो घर की सारी अलाय बलाय भी दूर हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप सब लोग उसी तरीके से अपना मनोभाव बना कर रखें। बाकी विधान में प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें भागीदार बनने का सौभाग्य मिला है वे सब तो भाग्यशाली हैं ही, पर परोक्ष रूप से भी आप वह लाभ ले सकते हैं जो कई लोग प्रत्यक्ष भी नहीं ले पाते। इसलिए सभी लोग जुड़े रहें। पुस्तकें आप लोगों को उपलब्ध हो गई है, नहीं हुए तो हो जाएगी, और PDF प्रति तो सब तक उपलब्ध हो ही जाएगी, इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। केवल द्रव्य सामग्री अपने पास। इधर से बताया जा रहा है कि अगर आपने प्रमाणिक ऐप में अपना पंजीयन करा लिया तो आपके पास जो भी आवश्यक और अपेक्षित सामग्री और जानकारी है समय पूर्व पहुंच जाएगी। आप अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो ये तो विधान संबंधी बात हुई, अपना उत्साह बना के रखें। लेकिन एक बहुत अच्छी कड़ी इस चातुर्मास के साथ जुड़ी है, वह है बिलहरी के पंच कल्याणक की। अतिशय क्षेत्र बिलहरी हमारे जैन समाज का, दिगंबर जैन समाज का एक अभूतपूर्व क्षेत्र है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी के अनेक जिन प्रतिमाएं वहाँ आज भी विद्यमान हैं, और हजारों भग्नावशेष अपने अतीत की गाथा हमें सुना रहे हैं। कलचुरी काल में कलभ्रवंशी राजाओं ने वहाँ जैन धर्म की बड़ी प्रभावना की। कई कलचुरी नरेश जैन धर्म का पालन करते थे, और उसी काल में बिलहरी एक बहुत ही अभ्युदय प्राप्त नगरी थी, और वहाँ के श्रावकों ने जैन धर्म की प्रभावना के लिए बहुत कुछ किया। कभी वहाँ 108 जिन मंदिर थे जो आज ध्वस्त हो गए। अभी वहाँ 5 शिखरबंद मंदिर हैं, और अनेक ऐसे शिखर आज भी खड़े हैं जो भग्नावशेष के रूप में हैं, पर उन शिखरों के द्वारों और अन्य क्षेत्रों में अंकित दिगंबर प्रतिमाएं आज भी दिगंबरत्व का गौरव गान कर रही है। उसी बिलहरी में आज से 16 वर्ष पूर्व जब हमारा प्रवास हुआ था, मुनि श्री समता सागर जी भी हमारे साथ थे, अलग जी निश्चय सागर जी थे, तो हम लोग गए थे मात्र दर्शन करने। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ के मंदिर को विस्तार देने की योजना से जब दीवार को हटाने का उपक्रम किया गया तो 32 जिन प्रतिमाएं निकल गई, और सारी की सारी जिन प्रतिमाएं अद्भुत 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी की परिकर युक्त। हम लोग 1-2 दिन के लिए गए थे, लगभग 1.5 माह का वहां प्रवास हुआ। उन प्रतिमाओं को भव्य रूप से मंदिर में विराजमान करने के लिए योजना बनी, मंदिर का निर्माण हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं, बिलहरी कोई साधारण क्षेत्र नहीं। भारत में बाहुबली भगवान की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा के दर्शन करना है तो बिलहरी जाओ। 9वीं शताब्दी के आदिनाथ भगवान के 2 प्रतिमाएं हैं, एक 51 इंच की, एक 54 इंच की, और वहां विराजमान बड़े बाबा आदिनाथ की इतनी मनोज्ञ प्रतिमा आपने शायद ही कहीं दर्शन की होगी। ये बिलहरी की देन है। उस बिलहरी के मंदिर का निर्माण हुए अनेक वर्ष बीत गए। यहाँ की समाज हमेशा उसके पंच कल्याण के लिए उत्सुक थी। हमारा प्रवास
15 सालों से मध्य प्रदेश से दूर था, इधर आने का योग नहीं था। आचार्य महाराज के पास ये लोग बार बार जाते थे। आचार्य महाराज की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है शायद हमारे सानिध्य के पीछे ही ये काम टल रहा था, वो सुयोग हो गया। 2 दिन पूर्व ही गुरुदेव का उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आशीर्वाद मिला है। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं देश भर के लोगों से कहूँगा, जब भी कभी इधर आए तो बिलहरी क्षेत्र के दर्शन जरूर करें। कटनी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है और कुंडलपुर से बोहरीबंद और बिलहरी होकर के कटनी आया जा सकता है, रास्ते में है। बहुत अद्भुत क्षेत्र है। ये पंचकल्याणा का योग है। समाज छोटी सी है पर बिलहरी कटनी सब एक है, सब मिलजुल करके करेंगे। और इस महामारी की स्थिति को देखते हुए हमें अपना सारे आयोजन को संपन्न करना है। लेकिन इस मौके का जिन्हें भी लाभ उठाना है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बनकर भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य पाकर आप जिस रूप में अपने आप को जोड़ना चाहें जोड़ें। इसी पंच विधान की अवधि में उसके पात्रों का भी चयन होगा, समय पर आप सबको बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। इतने प्राचीन जिनबिंब पता नहीं किसके भाग्य से वो पड़े थे, दीवारों में खचे थे, 2-2, 2.5 मीटर मोटी दीवारों में। हजारों मूर्तियां तो वहां नष्ट हो गई। ऐसा कहते कि वहां की जो सड़क बनी है वो जैन प्रतिमाओं के भग्नावशेष से बने। वहां एक तालाब है लक्ष्मण सागर, उसमें हजारों मूर्तियां पड़ी है, ऐसा भी लोग कहते हैं। ये हमारे भाग्य से ये धरोहर हमें मिल गई। वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जो अपने हाथों इन जिन प्रतिमाओं को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मंदिर पूरा बन गया। 2004 में हम लोग उसकी शुरुआत करा के आए थे। 3-4 साल सबने मेहनत करके उस मंदिर को पूरा किया। देश भर के लोगों ने उसमें काफी योगदान दिया। अब वो पूरा होने वाला है, पंचकल्याणक होना है। अभी से आप सब मन बना के रखें और उसका पूर्ण लाभ लें। श्री पिंकू संजीव जैन, रचना जैन, पानी बस्ती कटनी। और उसके बाद में परम पूज्य मुनिवर गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज से प्रार्थना करूंगा अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। मुनिदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं और मेरे जैसे कई युवाओं को आपके 1994 के चातुर्मास का योग मिला और पुनः इस वर्ष के चातुर्मास का योग मिला। परंतु गुरुदेव, योग तो मिला पर प्रयोग सार्थक दिशा की ओर नहीं हुआ। गुरुदेव, आज मेरी जन्म तिथि है। मैं आपके आशीर्वाद की कामना पूर्वक यह जानना चाहता हूं कि इस बार हम जैसे पूर्व युवाओं को जो अब प्रौढ़ता की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, वे इस चातुर्मास के योग की ऊर्जा का प्रयोग किस प्रकार करें कि जीवन की दिशा और दशा कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाए कि सांसारिक विषयों से विरक्ति और आत्मिक विषयों से अनुरक्ति हो जाए। नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है। मैं तो ये कहूँगा 94 के वर्षा योग के योग का तुमने प्रयोग किया कि धर्म से जुड़ गए। अब इस वर्षा योग को जब प्रौढ़ावस्था को पार कर चुके हो, 50 साल हो गए, यानी अभी अपने आप को जवान मत समझो, है ना। प्रौढ़ावस्था को पार कर चुके हो, तो ऐसी अवस्था में इसका सही प्रयोग यही है कि अब हम धर्म धारण करने का दायित्व समझ लें, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। योग पुण्य से मिलता है, प्रयोग पुरुषार्थ से किया जाता है। पुण्य के साथ हम पुरुषार्थ जगाएंगे तभी उसका सही प्रयोग कर पाएंगे। परम पूज्य 108 मुनिवर अरहत सागर जी महाराज चरण कमल में सबने प्रार्थना अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। जल से उत्पन्न कीचड़, जल से उत्पन्न कीचड़ जल से ही साफ किया जाता है। तो महाराज श्री, मन में उत्पन्न पाप को कैसे साफ करें? कृपया मुझ अज्ञानी के लिए मार्गदर्शन करें।
देखिए, बहुत सही बात कही है। नीतिकारों ने लिखा है, जलेन जलितम पंकम जलेनेव परिशुद्धते मन सेव कृतम पापम मन से विमुच्यते। कीचड़ पानी से मचता है तो कीचड़ को साफ भी केवल पानी से किया जाता है। इसी तरह पाप हमारे मन से प्रकट होता है तो पाप को साफ भी केवल मन से किया जाता है। अजागरूक मन पाप को बांधता है, जागरूक मन से पाप साफ होता है। जब हम अपने मन को एक दिशा दे देते हैं तो पाप साफ करने में लगता है और दिशाहीन मन पापकारी बन जाता है। जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। हम एक उदाहरण देकर के कहना चाहेंगे कि जैसे सांप होता है, अचानक सामने आ जाए तो मन कांप जाता है। कांपता है कि नहीं? किसी के घर में सांप निकल जाए तो त्राही त्राही होने लगती है, सांप में काल दिखने लगता है। उसी सांप को कोई सपेरा पिटारे में डालकर लाता है तो लोग उसे दूध पिलाते हैं, लोग उसे दूध पिलाते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, मन सांप की तरह है, स्वच्छंद घूमने पर काल बन जाता है और संयम के पिटारे में रख देने पर वो पूजा जाने योग्य हो जाता है। तो मन को संयम से साधें, तभी हम अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं उपाध्याय श्री 108